नमस्कार, हाजिर है एक नए वीडियो में। वीडियो है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का। इसका वीडियो का टाइटल है तिरंगा फ्लाइंग इन बलूचिस्तान आफ्टर ट्रेन हाईजैक, पाक पब्लिक शॉक्ड। अच्छा, चलिए देखते हैं वीडियो। वीडियो में क्या हो गया है भाई। मतलब बलूचिस्तान में तिरंगा झंडा अगर लहराया गया है, अगर ये बात सच है चाहे झूठ भी है, जो भी बात है, चलिए देखते हैं वीडियो में क्या ये लोग बातें कर रहे हैं। उस पे रिएक्शन देंगे अपना भी। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। तेज वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है, जिसके कैप्शन में लिखा जा रहा है कि बलूचिस्तान मांगे आजादी। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने अपना झंडा लहरा दिया। ये वो झंडा है जो BLA के, और साथ साथ हमने यहाँ पर तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि BLA और जो भारत है वो एक है, और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश की जाती है या नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये फेक वीडियो है या ये ओरिजिनल वीडियो है? अगर ये ओरिजिनल है तो इसका मकसद क्या है? अगर डी फेक है तो कौन इंडिया और पाकिस्तान को बलूचिस्तान के नाम पर लड़वाना चाहता है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो पर अवाम का क्या रिएक्शन है। देखिए जी, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में समझ ले ट्रेंडिंग पे चल रही है, हर तीसरे बंदे के सामने वो आ रही है। अच्छा, अब यार मैं एक बात करूंगा, अब वो मकसद क्या है? अभी ये लोग बोल रहे हैं कि मे भी फेक भी हो सकता है, ये डीप फेक जो AI है उसके जरिए बनाई गई होगी, AI के जरिए जनरेट की गई है, लेकिन देखने में तो वही वो रियल लग रही है वीडियो। अच्छा, ठीक है, रियल लग रही है। अच्छा। इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें, पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में से आती है। ठीक है, अभी उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन टॉप 10 में कम से कम आती है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर इस चीज में जो हमारे हाईजैक हुई है ट्रेन इधर बलोचिस्तान में, अगर उसमें इंडिया थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता या उसका कोई किरदार होता, तो भाई वो ये चीज हाईलाइट लाजमी होती। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो हमारे मेन चैनल्स हैं उस पे लाजमी से ये चीज आता। जाहिर बात है, अगर इस तरह कुछ होता सबसे पहले तो ISPR साहब आ जाते कैमरे के सामने। ISPR साहब आके उन्होंने बोला है कि इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपोगंडा किया है, सिचुएशन वैसी ये बोला, नहीं लेकिन थी जैसे उन्होंने ये नहीं ना बोला कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है कहीं पे भी, कि इंडिया की पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रही। हाँ, ये है कि आजकल मैंने एक दो खबरें देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, अब देखिए ना, ये चलता आ रहा है, शक में बात है ना, प्रूफ नहीं है। देखिए ना, ये चलता आ रही है, शक में बात है। जैसे अभी इंडिया में कोई मसला बन जाए, इंडिया में भाई सीधी बात बोलूंगा, कोई बात भी देता है ना भाई, तीसरा बंदा आगे वो कहता है जी पाकिस्तान वालों ने ये किया, तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में जाहिर बात है कोई काम होगा तो या तो अभी अफगानिस्तान का नाम आएगा या इंडिया वालों का नाम आएगा, क्योंकि अभी ये जाहिर बात है। अभी एक चीज नोट करेंगी, आप भी इन्फ्लुएंसर है, कि ये जो हाईजैक का इतना बड़ा हुआ है मसला क्रिएट, और उसमें आपको पता है आर्मी के 100 से ज्यादा जवान थे। अब ये पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ है, तो ये BLA वालों में इतनी वो स्ट्रेटजी नहीं है कि वो इतने भी नहीं है मास्टरमाइंड के वो खुद इसको कंट्रोल करेंगे। पीछे से उसको बड़ी ताकत का किसी ना किसी का हाथ जरूर है, उनको सहारा है, जो BLA वालों ने इतना कदम उठाया बड़ा। नहीं, पाकिस्तान में बकायदा तो प्रोग्राम है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये मिलिट्री साजिश लगती है, तो ये लग रही है, लेकिन अब सीधा हम लोग टारगेट नहीं ना कर सकते कि ये इंडिया वालों ने ही किया है। अब हम क्यों भाई, वो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, दुनिया उसकी बात सुनिए बगैर प्रूफ के। अगर इंडिया पे बात करेंगे, इंडिया को नुकसान इसका, हमें ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। वही नहीं, ये तो एक तरह का इल्जाम है ना। बाकी ये है कि अब अगर किसी ने झंडा लहरा दिया तो हमें भी इस चीज को ज्यादा हाईलाइट। हाँ, ये बात है कि अब इंडिया में अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा देना भाई, उसको तो मार देंगे, उसको उठा के ले जाएंगे। लेकिन हमारा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये मानते हैं कि इतना को आजाद मुल्क है कि अब देखें इंडिया की, यहाँ पे हम लोग खड़े होकर तारीफ करें, इंडिया का झंडा लहराएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? बहुत लोगों को मालूम होगा कि बलूचिस्तान जो है वो एक अलग देश था। अब एक अलग था, इंडिया से भी अलग था, पाकिस्तान से भी अलग था। मतलब 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसके पहले से ही बलूचिस्तान अपना खड़ा था वहां पे। ठीक है, ये तो जब बंटवारा हो गया हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947 में, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान जाकर के वहां पे अधिकार जमाने लगा बलूचिस्तान पे। ठीक है, तो ये बात किसी को बहुत लोगों को मालूम होगा। दूसरा बात यह है कि बलूचिस्तान के लोगों से जाकर के पूछिए, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग इंडिया में शामिल हो जाएं। वो लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान की सेना से आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान की सरकार से आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे उनको
प्रताड़ना दिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, मतलब उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके लोगों को गायब किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से। तो बलूच के लोग हमेशा से मतलब पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगाते रहते हैं, मतलब पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। ठीक है, दूसरा बात, हिंदुस्तान कभी भी मतलब अंदाज पे गोली नहीं चलाता है। ठीक है, वो सबूत के साथ बात करता है। ठीक है, वो सबूत के साथ बात करता है, बिना सबूत के कुछ नहीं करता है। ठीक है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हाँ ट्रेन हाईजैक हुआ 2 दिन बाद इंडिया को बदनाम करना चालू कर दिया बिना कोई सबूत के। इंडिया ने सबूत दिया है पुलवामा अटैक पे, इंडिया ने सबूत दिया था पुलवामा अटैक, 26/11, इन सारी चीजों का मतलब जो पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी भेज करके जो अटैक करवाया गया था उसका सबूत दिया था बाकायदा। ठीक है, तो पुलवामा के समय तो डेलीगेशन भी आया था पाकिस्तान से चेक करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया सबूत के साथ बात करता है, बिना सबूत के कुछ बात नहीं करता। बताता हूँ, उसका सिनेरियो दिखाता हूँ। देखें, मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास घर में झंडा पड़ा हुआ इंडियन। अच्छा, अल्लाह मेरा गवाह, मेरे पास झंडा इंडियन पड़ा हुआ। ठीक है, मैं नेपाल गया था, नेपाल साथ है इंडिया के, मैं वहां से लेके आया था। लेकिन मेन बात यह है कि वो उन्होंने क्यों ऐसा किया पता है? आपको याद होगा जब ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान इंडिया गई थी, वो वाली वीडियोस के बारे में बात किया करे ना, कि वहां पे पाकिस्तान का किसी ने झंडा लहराया था और वो बंदा था भी पाकिस्तानी। ठीक है, वो उसके पास पासपोर्ट दूसरे कंट्री का था, वो उसके जरिए ट्रेवल करके गया था, वहां पे उसने पाकिस्तानी झंडा लहराया, तो इंडिया वालों ने भी छीन लिया था उसको, पुलिस ने पकड़ लिया था और पकड़ के बाकायदा लेके चले गए थे। अच्छा जी, तो ये वो बदला यहाँ पे, ये बदला है ना, जाहिर बात है। ऐसे को तैसा होता है, प्यार करेंगे तो प्यार करेंगे, आंख दिखाएंगे तो आंख दिखाएंगे, ऐसे ही होता है हर जगह पे। हाँ। जी। तो अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा प्यार, हम तो कहते हैं भाई प्यार को प्रमोट करना चाहिए, हमने अपना चैनल ही इसी मकसद के लिए बनाया है कि जो दोनों कंट्रीज के बीच जो लोग नफरतें फैला रहे हैं उनको हम एक्सपोज करें, पीस का पैगाम दे, लव का पैगाम दे। ना पाकिस्तानी बुरे हैं, पाकिस्तानियों के कमेंट्स आप सबके साथ शेयर करते हैं। इंडिया से हमें बड़ा प्यार प्योर, आप प्यार प्योर की बात ना करें, पाकिस्तान और इंडिया का प्यार कभी बन सकता ही नहीं। अच्छा, वो जी, क़यामत तक नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के दिल में कभी भी नफरत नहीं है इंडिया वालों के लिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो इंडियन है ना, उनके दिलों में ना भाई नफरत फैलाई जाती है। बच्चा उनका हिंदू, अगर वो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखता है ना, तो उनको एक चीज उनके माइंड में बिठा दी जाती है कि बेटा ये जो मुसलमान होते हैं ना, ये जिहादी होते हैं। अच्छा। ठीक है, ये जो दूसरी कम्युनिटी के लोग होते हैं, इनको असल में जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये होता है कि अपने आप पे कंट्रोल करना, ये भी एक जिहाद है। ठीक है, लोगों की मदद करना, ये भी एक जिहाद है। और दूसरी बात ये जो कहते हैं कि जी फलाने ने बम धमाका कर दी, ये इन्होंने जिहाद किया है, उनका जो वो बम धमाके करते हैं उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं करता। आप कहते हो कि इंडिया में बच्चों को नफरत सिखाई जाती है पाकिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान में जो हमारी मुतालिया पाकिस्तान है उसमें क्या इंडिया के लिए तारीफें लिखी हुई हैं? नहीं, वो ये नहीं कहते कि इंडिया वालों से नफरत करे। अच्छा, वो एक चीज लिखी होती है, वो तो हिस्ट्री है ना, कि फलां जंग हुई, फलां जंग में ये हुआ, फलां जंग में ये हुआ, वो जंगों के बारे में बताया जाता है। जैसे 1971 की जंग हम लोग हारे हैं, तो उसके बारे में लिखा गया सारा डिटेल में, पढ़े ना आपने? जो जंग जीते 1965 वाली, उसके बारे में लिखा गया है। तो वो कभी ये नहीं कहते कि इंडिया वाले हमसे ये हैं, इंडिया वालों को बुरा समझो, ये नहीं समझाया जाता। और मुसलमान घर में जो बच्चा पैदा होता है उनको ये नहीं को बताता कि भाई हिंदू ऐसे हिंदू वैसे, नहीं बताया जाता। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू पैदा होता है उनको ये बताया जाता है कि ये मुसलमान होते हैं, ये आतंकी होते हैं, ये जिहाद करते हैं। मतलब पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को एक नेगेटिव रोल दिया जाता है। देखिए, अब कोई भी इंसिडेंट होता है और उसको बाहर फहराने में बहुत फर्क है। ठीक है, आपने इंडिया का झंडा अपने पास रखा है, अच्छा बात है, लेकिन आप उसको फहरा नहीं सकते। आप फहरा के देखिए आपका पाकिस्तान में क्या होगा, आपको पाकिस्तानी पुलिस उठा करके लेके जाएगी। ठीक है, पाकिस्तानी पुलिस उठा करके लेके जाएगी। तो दूसरा बात, और एक जैसे आप बोले थे वर्ल्ड कप वाला मैच में जो घटना हुआ था, अगर मैं उस पे गलत हूं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ठीक करिएगा। वो जो घटना हुआ था शायद गलत बयानबाजी की वजह से हुआ था, झंडा फहराने की वजह से शायद नहीं हुआ था। वो लड़का कुछ गलत बयानबाजी कर रहा था। ठीक है, और वो लड़का पाकिस्तान का भी नहीं था। ठीक है, वो गलत बयानबाजी की वजह से उसको मतलब पुलिस के द्वारा उठाया गया था, उसको रोका गया था। वो गलत बयानबाजी कर रहा था स्टेडियम में। ठीक है, तो स्टेडियम में झंडा फहराने को लेकर के कुछ इशू नहीं हुआ था। ठीक है, वो बात हुआ था, क्या बोलते हैं आपको, कुछ गलत बयानबाजी कर दिया था वो लड़का, इस वजह से उसको उठाया गया था पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा। तो बात यही, अगर मैं गलत हूँ इस पे तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में उसको ठीक करिएगा, जो सही होगा एक बार बताइएगा हमको। ठीक है।
प्लीज है ना, उससे रिलेट नहीं कर सकते जो कि आजकल वीडियोस चल रही है। सही है। दे आर टोटली फेक। अच्छा। आई बिलीव कि वो एआई जनरेटेड है। अच्छा। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी लेटेस्ट हो चुकी है, इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि आप सिंपली एक बार खड़े खड़े बच्चे को जना कुछ भी आप हाथों में उसका इंडिया का झंडा पकड़ा दें, कुछ भी कर दें। अच्छा। देखिए बैकग्राउंड पे हमारे इंटेलिजेंसेज है जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही होती है, इंडिया पाकिस्तान के एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन है, ये बात कोऑर्डिनेशन होती है उनकी। हाँ, हाँ। तो दे नो वेरी वेल के कहाँ पे कौन अटैक कर रहा है, किस तरह कर रहा है। हाँ। तो हर चीज को हम लोग ये नहीं ब्लेम कर सकते आखिर पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया कर रहा है या इंडिया में जो हो रहा है वो पाकिस्तान देखिए मैं ये कहूँगा कि अपने सिक्योरिटी फेलियर्स तो नहीं होंगे, बट ब्लेम लगाना भी प्रूफ के बगैर वो ठीक नहीं है। Agree, तो sir, अगर agree. हम लोग यही करेंगे कि ब्लेम लगाते जाएंगे अपने जितने भी साथ हमसाए ममालिक हैं, तो मेरा ख्याल है हम लोग आगे मूव ऑन नहीं आगे नहीं चल सकते। तो जबरदस्त। इसलिए ये चीज़ हम लोगों को सीखनी चाहिए। देखें जो हमारी गवर्नमेंट है या तो फिर एजेंसीज हैं, ये इनको मैसेज फैलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा नीचे जितनी भी हाँ। अवेयरनेस देनी पड़ेगी अपनी कौम को कि हमें बड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, इस तरह ब्लेम नहीं लगाने चाहिए। मतलब जो चीज हमारे मोबाइल पे आ रही है उस पर रिएक्ट करने से पहले उसकी सच्चाई हमें ढूंढना पड़ेगी। सर बड़ा इंपॉर्टेंट को कपड़े पे निकलवा लिया हो, हम कई प्रिंट अपनी वो शर्ट पे निकलवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, झंडा है उस पे एतराज। अब मसला ये कि उसको लेकर अपने एक सूबे से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से से नफरत करना या लोगों से नफरत करना, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो मैं इस बारे में यही कहूँगा कि उसकी पहले तो अच्छे से तस्दीक करनी चाहिए, और वाकयातन अगर उनके अंदर कोई इस तरह का तासुब है या बगावत है या वो उनसे मिले हुए हैं, तो फिर वो खास जो एक मुजरम है, वो बच्चे तो मुजरम नहीं है ना, अब जिन्होंने उसको पहुंचाया तो उन्हें एक सलीके से पूरी जस्टिफिकेशन के बाद उन्हें सजा देनी चाहिए। जी इस बात में ये कहा पूरे पाकिस्तान को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। देखें आपने भी वहाँ देखा होगा, अगर उधर वहाँ कोई कबूतर पकड़ा जाता है तो वो उसका जुर्म सजावार पाकिस्तान को ठहराते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है। ये हम दोनों मुल्कों की, वो इंडिया पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम जब से ये मार्ज़ वजूद में आए, वो बरतानिया से आज़ादी हासिल की, उसके बाद हमने अपना फलना फूलना तरक्की करना टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में, जदीद उलूम के मैदान में तरक्की करने की बजाय हमने एक दूसरे से दुश्मनी ले ली, और ये हमारे 70, 72, 75 साल हो गया कि हम हर वक्त एक दूसरे की लड़ाई में लगे हुए हैं। और हमारी बदकिस्मती, हम जो कुछ कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा, बल्कि उसका 80% तकरीबन दोनों मुल्कों का, वो कहाँ जा रहा है? वो दिफा में जा रहा है, और हम मुतमिन है। ये हमारे 2% ही है। चले उनका 2%, हमारा तो है ना। तो हमने मतलब हम दोनों मुल्कों को ये चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म करके, या इनमें ठीक है आप अलग हो गए, दुनिया में मुल्क अलग अलग होते रहते हैं, ये पहले भी बात है, रियासतें बनती रहती हैं। अब 70-75 साल हो गया, अब इसके बाद भी आप बता देते पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मीडिया के अंदर पेशेंस नहीं है। अभी रिसेंटली अभी ट्रेन हाईजैक हुआ था, उसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है, कि इंडिया ने उसमें इंडिया इन्वॉल्व है कि नहीं है। ये क्या कि अपना मतलब रोना चालू कर दिया कि हाँ रे इंडिया ने करवा दिया, अफगानिस्तान ने करवा दिया, ये ट्रेन हाईजैक इंडिया ने करवा दिया, वो करवा दिया। तो ये लोग ब्लेम देना चालू कर देते हैं, ठीक है, बिना सबूत के, बिना किसी तथ्य के। और इंडिया जब भी पाकिस्तान को घेरता है, जिस भी कारण से सबूत के साथ घेरता है, बिना सबूत के इंडिया कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। पाकिस्तान को कभी नहीं घेरा है, इंडिया ने सबूत मिला है कि हाँ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो तभी पाकिस्तान को घेरा है। बिना सबूत के इंडिया कभी नहीं घेरता। बिना तथ्यों के आधार पर, बिना मतलब सही सबूत के, बिना सही मतलब उसको एविडेंस के इंडिया कभी पाकिस्तान को नहीं बदनाम करता है, ठीक है। लेकिन हाँ पाकिस्तान का काम है, इंडिया पाकिस्तान में कोई बच्चा भी नहीं रोएगा तो इंडिया का वजह से बच्चा नहीं रो रहा है, ये भी ब्लेम देना चालू कर देंगे पाकिस्तान वाले, ठीक है। तो पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार मतलब का पेशेंस बोल के नहीं है, ठीक है, यही बोलना चाहूंगा। अब आखिरी इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि हमारा टॉपिक इधर उधर बहुत हो गया, बलूचिस्तान का आपको क्या लगता है, क्या इशू है? जैसे कभी आपने कहा कि ये मुझे तो रियल लग रही है। सवाल समझ गया हूँ। उसका मकसद ये है, देखिए अभी जो ट्रेन हाईजैक हुई है, जो मसला वहाँ पे चल रहा है वो ये है कि भाई हमें भी नजर आ रहा है और हमें दुख भी है बलोची भाइयों के लिए कि लाखों, मतलब देखिए ना वहाँ पे कितने हजारों जो घर हैं वो बर्बाद हो गए हैं। ये है कि भाई हर एक घर से, हर तीसरे घर से किसी न किसी बंदे को उठाया गया है। अब वो पाकिस्तान के किस अदारे की तरफ से उठाया गया ये हमें नहीं पता, लेकिन उठाया गया है और वो लोग गायब हुए हैं। कुछ लोग मैरिड बेस पे हुए, मतलब कुछ लोग वाकई करप्ट थे, उनको उठाया गया। लेकिन अगर 10 में से कोई 6 करप्ट हैं तो चारों को इजाफी उठाया गया। तो
उसकी वजह से भाई उनकी एक ही डिमांड है कि भाई हमारे लोग हमें वापस दिया जाए, तो हम ये अमन को अपनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने इमरान खान का मेरिट जो छीना, ये 47 के वो आए हुए हैं, ठीक है, वो सीटों पे बैठे हुए हैं, तो इमरान खान का मेरिट इन्होंने छीना, पठानों पे जुल्म किया, बलोचियों पे जुल्म किया। अब ये पठान बलोच कहते हैं जी पंजाबियों पे क्यों नहीं करते, पंजाबियों के साथ भी भाई ये चल रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है उन पे हो रहा है, वो जो भी करवा रहे करवाने वाले करवा रहे हैं। लेकिन अभी इसका हल ये है कि भाई बलोचियों के जो लोग हैं वो वापस दिए जाएं, इमरान खान को उसके मेरिट पे उसकी सीट दी जाए, और बस यही हल है। बस वही बंदा है जो इनको कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। और जब इस तरह के हालात होते हैं, जो इंडिया का नाम आता है कि रॉ करा रहा है, इंडिया करा रहा है, उस हवाले से क्या पॉजिटिव मैसेज? मैम पॉजिटिव मैसेज ये है कि भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया वाले कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, अच्छा। हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है, हाँ, ये बात नहीं कहता। अगर इंडिया में भाई कोई 10% या 20% अगर नेगेटिव माइंड रखने वाले लोग हैं ना पाकिस्तान के बारे में, तो उसमें से कोई 50% ऐसे लोग भी होंगे कि यार पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचते होंगे। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हैं जो नहीं, पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। मैंने खुश हो गई है, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो इंडिया के बारे में अच्छा। मैम आप अब शो ही ऐसे लोगों का करेंगी जो है ये अनपढ़ गुआर। अब पढ़े लिखे लोगों से पूछेंगे आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो यही बोलेंगे एज अ नेबर के बारे में सोचते हैं। तो पाकिस्तान में तो कम से कम 90% जो लोग हैं वो इंडिया के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि हमारे बचपन में हमें ये हमारे दिमाग में ये चीज बैठाई नहीं जाती कि इंडियन बुरे होते हैं, ठीक है। तो बस ये है कि बैठानी भी नहीं चाहिए, नेगेटिविटी फैलाने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहे। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई इंडिया, इंडिया वाले क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनका। वो इधर वो आए हुए थे, उनके वो सहाफी आए हुए थे, वो एंकर आए हुए थे, उनको कोई टेंशन नहीं। विक्रांत गुप्ता आया हुआ था, उसके साथ 2-4 लोग और आए हुए थे, उनका क्या काम था फिर पाकिस्तान में? वो भी ना आते। हाँ, लिबर्टी में फिर रहे हैं, ओपन फिर रहे हैं, ठीक है। और बाकी दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान, असल में ये चाह रहे हैं। अगर इंडिया ने अपनी टीम नहीं भेजी, अगर उनको कोई सिक्योरिटी कंसर्न है तो उनका अपना मैटर होगा, अपनी सिक्योरिटी को लेके पॉजिटिव है, तो हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि ये दोनों सिक्योरिटी पाकिस्तान में ना आपकी सोच है। अच्छा, तो फिर ये बम ब्लास्ट क्यों हो जाते हैं? सुने देखें, जो बम ब्लास्ट की बात है ना, ये बम ब्लास्ट हमारे मेन एरियाज है ना। मैच के दौरान कौन से बम ब्लास्ट हुए? वो तो बड़ी सक्सेसफुल हो गया। तो मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, ये मैचों के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाहौर आधा बंद होता है एक मैच के लिए। इसका मकसद ये नहीं कि हमारे थ्रेट्स हैं। अभी देखें, हमारे जो पंजाबी लोग हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि ये जो मेरिट इन्होंने छीने हुए ना हमारे लोगों ने, उसकी वजह से लोग वो कर रहे हैं, और कुछ में भी इंडियंस खुद करवाते होंगे। लेकिन पाकिस्तान में मैच के दौरान जितनी सिक्योरिटी दी जाती है ना, इंडिया वालों ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी, ठीक है ना। जितनी उनके टोटल बड़े सिटीज की जो पूरी पुलिस होती है ना, आर्मी होती है, वो पाकिस्तान के एक मैच के दौरान इधर लगी होती है, समझ रहे ना। इंडिया में तो इतनी सिक्योरिटी है नहीं, जितने भी बड़े। इंडिया आपका दोस्त नहीं है, चलिए ठीक है, अच्छा आपने मान ही लिया कि इंडिया दोस्त नहीं है, तो अब इंडिया की तरफ से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इंडिया ऐसे दोस्त की जरूरत भी नहीं है इंडिया को, ठीक है। जो आए दिन मतलब बेगुनाहों को मारने के लिए पाकिस्तान से आतंकवादी सप्लाई करता है, ठीक है, आतंकवाद का सप्लायर है, ऐसे दोस्त को इंडिया की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बेगुनाहों को मारने के लिए मतलब आतंकवाद का सप्लाई करता है, ठीक है, दोस्ती उसे लोगों के साथ नहीं करता है इंडिया, ठीक है। अच्छा हुआ आपने मान लिया, वैसे हम लोग भी नहीं मानते थे कि इंडिया दोस्त मतलब पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहिए, ठीक है। जैसा लोग वैसा उसका मतलब सत्कार करना चाहिए, उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। पाकिस्तान जैसा करता है उसके साथ इंडिया व्यवहार वैसा करता है, ठीक है। तो दोस्ती मत करो, जरूरत नहीं है, इंडिया के साथ दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अभी आप जैसा बोल रहा था कि मतलब इंडिया मतलब के प्रति पाकिस्तान के लोगों का सोच अच्छा रहता है, अभी कॉपीराइट का स्ट्राइक का इशू आ जाएगा, नहीं तो मैं ऐसा वीडियो दिखाता छोटे छोटे बच्चों का, जो मतलब आप लोग भर के रखते हो दिमाग में, पाकिस्तानी बच्चों के दिमाग में इंडिया के प्रति क्या क्या भर के रखते हो, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस वीडियो को दिखाता आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को क्या सोच है वो हम लोग को मालूम है, ठीक है। इंडिया दोस्ती करने लायक नहीं है, तुम लोग से दोस्ती नहीं करना चाहते इंडिया, तुम लोग भी मत करो इंडिया से दोस्ती, ठीक है। जैसे हो वैसे रहो, इंडिया को छोड़ दो, ठीक है। तो इंडिया दोस्ती करने लायक नहीं है, ठीक है। तो इंडिया ठीक है, अभी तुम लोग को दोस्ती मतलब अपने भाड़ में जाओ, तुम लोग तो दोस्ती करने लायक हो नहीं। पाकिस्तान दोस्ती करने लायक है ही नहीं, पाकिस्तान मतलब जैसा है वैसा ही मतलब उसका कहानी है, चलने दो जिस तरह चल रहा है उसका, ठीक है। दोस्ती यारी का बात खत्म करो,
जैसा हो चल रहा है अब इंडिया पाकिस्तान का वैसा ही चलने तो बढ़िया है। ठीक है, दोस्ती यारी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमेशा दोस्ती यारी करने के बाद तुम लोग छुरा घोंपोगे पीठ के पीछे। ठीक है, तुम लोग का वैसा ही वो है, तो दोस्ती यारी का जरूरत नहीं है। लगे रहो, जैसे हो वैसे रहो। ठीक है, बाकी रखते हैं वीडियो को इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी